इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। एलियंस एलियंस की कोई थ्योरी भी कहते हैं इसके पीछे है। एलियंस की थ्योरी इल्यूमिनाटी से लिंक्ड है। ओके, ठीक है, रेप्टिलियन थ्योरी एक है। क्या है रेप्टिलियन थ्योरी? तो उसकी थ्योरी है कि बहुत पहले से ना ये थ्योरी आनी शुरू हो गई थी कि रेप्टिलियन लोग हमारे साथ हैं। एक बंदा है, डेविड आइक नाम है उसका, उसने एक बुक लिखी थी, मेरे को ईयर याद नहीं है, काफी पहले लिखी थी, द बिगेस्ट सीक्रेट है शायद बुक का नाम। ओके, ठीक है, तो उसने वो बुक लिखी थी और उस बुक के अंदर उसने मेंशन करा है कि कैसे जो मेजर लीडर्स हैं आज के वो रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स हैं। ओके। डेविड आइक ने ये बुक लिखी थी और हाँ। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद डेविड आइक ने बहुत सारे शोज करे हैं, सेमिनार्स के, मतलब एक ऑडिटोरियम बुक करा और वहां पे वो प्रेजेंटेशन देता है टू शो पीपल कि भाई ये रेप्टिलियंस हैं। और उसके बाद बहुत सारी थ्योरी और है, और हर शो के बाद उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। इतनी कन्विंसिंग बातें हैं उसकी। ठीक है, तो ये थियरी चलती आई है बहुत लंबे टाइम से कि भाई रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स हमारे बीच में है। जकरबर्ग हो गया, ठीक है, मेजर लीडर्स हो गए, ठीक है, रॉयल फैमिली हो गई, ये सारी। ठीक है, तो भाई साहब ये रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी थियरीज तो चल ही रही थी। बीच में एक न्यूज आई थी कि जस्टिन बीबर कहीं पे था, उसका शो था, उसके बाद वो ग्रीन रूम में था, ऐसी कुछ है, तो फैंस ना उसके ग्रीन रूम में घुस गए थे। और जो फैंस घुसे उन्होंने बोला कि भाई हमने उसको अपनी स्किन पील करते हुए देखा है, कि भाई स्केल्स दिखे हमें, और वो भागे उस कमरे से चीखते हुए। बहुत क्राउड भागा है उनके ग्रीन रूम से कि हमने ऐसा कुछ देखा है। तो ये बहुत ज्यादा कवर हुआ था न्यूज में भी। लेकिन फिर बाद में वही होता है ना कि कोई भी सेलिब्रिटी के बारे में कुछ भी हाँ। सच लीक होता है तो फिर पीआर टीम लगती है करेक्ट, कि भाई नहीं, हटाओ हटाओ हटाओ, ऐसा कुछ नहीं है ये वो। करेक्ट। तो ये चीज आई थी। ये बहुत होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो नेगेटिव जा रही है या कुछ जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं, तो पीआर टीम ना बड़े बड़े तरीके से उसे सब हटा देती है। पीआर टीम क्या होती है? पब्लिक रिलेशंस टीम, जो प्रेस मैनेज करती है पूरा आपका। तो हाँ। वो ऐसे आर्टिकल सीड कराती है कि ये ऐसा कुछ नहीं था या वो कुछ नहीं था, और बहुत इजीली सब वाइप आउट हो जाता है। हाँ, पीआर टीम बेसिकली वही हो गया कि उनका काम है तुम्हें और ज्यादा फेमस करना और तुम्हारी पब्लिक इमेज अच्छी रखना। तो इससे थियरी बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई थी कि भाई ऐसा कुछ तो है। ठीक है, अब प्रिंसेस डायना का सुना था मैंने कि प्रिंसेस डायना बहुत प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी, तो वो फोन कॉल्स करती थी ना। प्रिंसेस डायना के पास एक शामिन था। ओके, ठीक है, उनसे बातचीत वगैरह होती थी, तो प्रिंसेस डायना के फोन कॉल्स टैप होते थे, तो उसको कोड वर्ड यूज करना पड़ता था अपनी फैमिली के लिए। वो पता है कोड वर्ड क्या था? ठीक है, लिजर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। वो अपनी फैमिली को लिजर्ड्स एंड रेप्टाइल्स करके बोलती थी। तो ये तो मतलब बहुत छोटी बात हो गई, बट कंसिडर करा जा सकता है इस चीज। कंसिडर करा जा सकता है, करेक्ट। तो हाँ, ये रेप्टिलियन थियरी है कि वर्ल्ड के जो मेजर लीडर्स हैं वो रेप्टाइल्स है। तो हाँ, तो हाँ, आई नो इट्स क्रेजी, बट तुम एविडेंस में घुसते हो ना तो थोड़ा दिमाग सनकता है हल्का। दिमाग घूमता है आपका कि अरे हाँ, ये जो मैं आज तक इतनी सारी चीजें बिलीव करके चल रहा था, ये सच है कि नहीं, हाँ, या मैं एक झूठे वर्ल्ड में ही रह रहा हूँ। वो ये चीज तो भाई है, दिमाग घूमता है। अब इसके साथ एक और स्टोरी अटैच्ड है कि एक पुलिस वाला था, उसके आसपास ना एक यूएफओ गिरा था। ठीक है, यूएफओ गिरा था, उसके बाद उसने क्या कहते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करा कि भाई मेरे आसपास कुछ गिरा है। तो मिलिट्री आई, उसको सारा को उठाया और ले गई। ठीक है, तो पहली बार जब उसने कॉल करा पूछने के लिए भाई ये क्या है, उसने फोन करा ना कि भाई तुम जो लेके गए हो मतलब क्या है, कुछ बताओ तो सही मेरे को। तो जो पहली बार उसको आंसर मिला था, बोल रहा या तो ये कोई यूएफओ है जो भाई बाहर से आया है, ये कुछ हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है ये। ठीक है, कुछ तो ये मैटर है, हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो गया भाई साहब, शिट, एलियंस वगैरह आने लगे। उसने दूसरी बार कॉल करा ना तो उन्होंने सीधा स्ट्रेट अप आंसर दिया, अरे ये हॉट एयर बलून से गिरा था। हॉट एयर बलून हमें पता है ना कैसे काम करता है, लोहा थोड़ी ना होगा इतना सारा। करेक्ट। तो उसको ये आंसर मिलने लग गए। उस दिन के बाद से बहुत ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स होने लग गई हैं। ठीक है, तो वो जो पुलिस वाला था, फिर उसके बाद उसको हिलुसिनेशंस वगैरह आने लग गए थे काफी ज्यादा। ठीक है, कि बैठे बैठे ब्लैकआउट हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो एक हिप्नोटिस्ट के पास गया था कि भाई क्या हो रहा है, उसको हिप्नोटाइज करा। अब हिप्नोटाइज करके उससे सच निकलवाना है जो उसने एक्चुअली देखा है। उसने बताया कि वो जो यूएफओ क्रैश हुआ है ना, उसके अंदर ही उसको ले गए थे, और उसने जो एलियंस देखे थे वो ऐसे लिजर्ड टाइप थे, एंड उनकी चेस्ट पे ऐसे एक लोगो था
स्नेक वाला, ठीक है, और उसने हाँ। वो चीज देखी है, उसने ये चीज बोला, अब वो पुलिस वाला था तो उसकी बात में क्रेडिबिलिटी भी थी। वाओ। तो यहाँ से वो रेप्टिलियन थियरी वाली भी चीज आ गई है, एलियंस वाली भी आ गई, तो बहुत सारी चीजें लिंक्ड है। ये सारी थियरी सब कुछ ना सब जुड़ी हुई है एक दूसरे से, वाओ। इट्स अ वेब।